नमस्कार मित्रों। मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हम जो अपने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में के अंतर्गत अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में स्पेशली स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मानव शरीर के रोग के निदान के लिए उन्होंने 3 मार्ग बताए हैं, 3 फैक्टर बताए हैं, 3 कंपोनेंट बताए हैं। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट को अपने शरीर में बैलेंस कर लेते हैं तो जो है हमारे समस्त प्रकार रोगों का निदान हो जाता है। या कह लीजिए, अगर हम पहले से जागरूक हैं और पहले से ही अपने इन तीनों कंपोनेंट को बैलेंस कर रखा है या करने में हम सहायक हो रहे हैं, तो हमें रोग ही नहीं होगा। तो वो 3 कंपोनेंट बताए थे हमने, वात, पित्त और कफ। वात कंपोनेंट और पित्त कंपोनेंट की हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कफ कंपोनेंट की, कि कफ कंपोनेंट हमारे शरीर में इसका क्या रोल होता है और इसके डिसबैलेंस होने पर हमें क्या हो सकता है, हमें कैसे रोग हो सकते हैं। तो मित्रों, बात करें कफ कंपोनेंट्स की। देखिए, शरीर में देखिए शरीर की जो है संरचना, शरीर की संरचना, स्थिरता और चिकनाई के लिए ये जो है जिम्मेदार होता है कफ कंपोनेंट। अब ये क्या करता है बॉडी में ये हमारी बॉडी में हमारी मांसपेशियां, वसा तथा हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। स्पेशली हमारे जो बोन्स हैं, इनको ये ग्रोथ करता है, इनके निर्माण में मदद करता है, इनको हेल्दी रखता है। मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है तथा वसा जो एक एक्स्ट्रा चर्बी होती है, इसको भी मेंटेन ये रखता है, इसमें भी मदद करता है। अब बात करते हैं इसके न्यूनाधिक होने पर, यानी कि जो निर्धारित मात्रा है, निर्धारित मानक से अगर ये अधिक या कम हो जाता है, आई मीन टू से ये अगर कफ कंपोनेंट हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या कर सकता है। तो देखिए, कफ कंपोनेंट के डिसबैलेंस होने पर ये हमें अत्यधिक बलगम देगा, हमें साइनस जैसे रोग देगा, हमारे शारीरिक शक्ति को कमजोर करेगा, अचानक से हमारा वजन बढ़ा देगा तथा मल मूत्र त्यागने में, आई मीन टू से मल त्यागने में हमें परेशानी देगा। तो इस तरीके की चीज़ें ये मोटे मोटे तौर पर जो मैंने बताई, ये आपको दे सकता है। तो मित्रों, बाकी 2 कंपोनेंट की भांति ही हमें इस थर्ड कंपोनेंट को भी अपने शरीर में बैलेंस रखना पड़ेगा। और अगर हम इस तरीके से किसी रोग से ग्रसित हैं तो हमें ये जानना होगा कि वो रोग एक्चुअल में क्या है और इसका इन तीनों कंपोनेंट्स में से किस कंपोनेंट के माध्यम से वो रोग हमें हो रहा है। तो थैंक यू मित्रों, राधे राधे, जय माता दी।